वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। तो आज के जो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कुछ ऐसे न्यूज़ अपडेट्स कवर करने जा रहा हूं जो बीते 24 से 48 घंटे के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये जानता हूं कि बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ ऑलरेडी आपको वरी कर रही है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में जब बहुत सारा कुछ नेगेटिव होता है ना, तो हम लोग जो पॉजिटिव हो रहा है अपने आसपास उसको कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर देते हैं या हमें वो कानों तक सुनाई नहीं देता। ये ज़रूरी है कि हम नेगेटिव चीज़ों को तो ठीक है ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं क्रिप्टो के अराउंड, उन चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कुछ रेगुलेटरी अपडेट्स हैं जिनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा क्रिप्टो पे, उसको भी समझना ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फेसबुक से। ठीक है, हमें सबको पता है कि फेसबुक ने जब सबसे पहली बार जब उसने अपना स्टेबल कॉइन लाने की बात करी थी, ठीक है, तो उसने हिला के रख दिया था यूएस को, कि यूएस गवर्नमेंट को ये लगा था कि यार करेंसीज को, स्टेबल कॉइन्स को इशू करने का जो जो दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो स्टेट की होती है। ये अचानक कहाँ से आ गई, ये फेसबुक के अंदर कहाँ से आ गया? तो कहीं ना कहीं फेसबुक ने पहली बार जब ये अनाउंस किया था अपना स्टेबल कॉइन लाने के लिए, तो उससे यूएस गवर्नमेंट की जाग खोली थी। उनको पहली बार नींद खुली थी। उनको लगा था कि यार क्या स्टेबल कॉइन्स इतने बड़े हो गए कि इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो है इसके अंदर एंटर कर रहे हैं। तो फेसबुक ने अपना कहीं ना कहीं उसके जो रेगुलेटरी जो उसका शिकंजा कसा यूएस गवर्नमेंट ने, तो ये तो पता लग गया कि फेसबुक अपना स्टेबल कॉइन नहीं लेके आ रहा है फिलहाल, और उसने वो अपना आइडिया जो है वो ड्रॉप कर दिया। लेकिन फेसबुक ने अभी एक चुपचाप ब्राजील के अंदर एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के लिए उसने बोला है, और उस ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के अंदर कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने ये हिंट दिया है कि जो मेटा का जो वॉलेट होगा फ्यूचर में, मेटा का जो वॉलेट होगा वो बिटकॉइन को और क्रिप्टो को भी सपोर्ट करेगा। तो जो मेटा का वॉलेट है सिर्फ फेसबुक की अपनी करेंसी को सपोर्ट नहीं करेगा जो वो अपना वो स्टेबल कॉइन लेके आ रहा था। मेटा ने जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो फाइलिंग करी है, उससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि वो फ्यूचर में जो मेटा का जो वॉलेट है वो बिटकॉइन को और क्रिप्टो को भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर सकता है फ्यूचर में, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैं जानता हूँ कि इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास शिबा इनू है, राइट। और शिबा इनू के जो होल्डर्स हैं उनको ऐसा फील होता था कि वो हमेशा से ये नैरेटिव सेट करते थे कि शिबा इनू $1 जाएगा, शिबा इनू $1 जाएगा। तो उनसे पूछते थे कि भाई क्यों जाएगा, तो वो ये कहते थे कि शिबा इनू इसलिए $1 जाएगा क्योंकि जो रॉबिनहुड है, रॉबिनहुड ऐप पे वो लिस्ट हो जाएगा। तो रॉबिनहुड ऐप का जो CFO है जिसका नाम है जेसन वार्निक, उसने बोला है कि क्योंकि यूएस के अंदर अभी रेगुलेटरी हर्डल्स हैं और रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि SEC ये कह रहा है कि काफ़ी सारे जो टोकन्स हैं वो सिक्योरिटीज़ में फॉल हो सकते हैं, तो उन्होंने फिलहाल ये आइडिया ड्रॉप कर दिया कि वो कोई नई लिस्टिंग किसी भी क्रिप्टो की नहीं करने वाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खैर है तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग खबर जो शिबा इनू के होल्डर्स हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ये जो नरेटिव्स और स्टोरी टेलिंग जो बनाई जाती है कॉइन्स को पंप करने के लिए, उनको ध्यान से समझा करें कि ये इस तरह की स्टोरीज क्यों बिल्ड की जा रही हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि फंडामेंटल कॉइन्स में इन्वेस्टेड रहिए। जब भी कभी ऐसा बुरा टाइम आता है, कभी ऐसी ड्रॉप होता है मार्केट के अंदर, क्रैश होता है, तो ऐसे कॉइन्स जो स्टोरी पे चल रहे होते हैं उनका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो समझ में आ रही है आपको मेरी ये बात, राइट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जिब्राल्टर एक देश है, आपने सुना होगा। जिब्राल्टर दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है। वो ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि उसकी स्टॉक मार्केट में आप बिटकॉइन से और क्रिप्टो से स्टॉक्स को बाय कर सकते हो। तो सपोज करिए वहाँ पे कोई कंपनी लिस्टेड है, एक एग्जांपल के तौर पे जिब्राल्टर में, राइट, ABC मोटर्स है, उसका शेयर लिस्टेड है जिब्राल्टर में। तो कोई भी इंसान जिसके पास बिटकॉइन है या वो कुछ क्रिप्टो की लिस्ट निकालेंगे, आप उसके थ्रू स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक अपडेट था। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपको मिस नहीं करना चाहिए, वार्नर ब्रदर्स का तो नाम सुना ही होगा, नहीं सुना यार? सभी ने सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे। वार्नर ब्रदर्स का वार्नर म्यूजिक भी है। अगर मैं बताऊं तो इनके पास लेबल्स में जैसे एड शेरीन का आपने नाम सुना होगा, आर्टिस्ट का,
लिजो का सुना होगा, इलेक्ट्रा का सुना होगा। तो वार्नर म्यूजिक, मतलब आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा एक कंपनी है वार्नर म्यूजिक जो है। आप जो ये खबर के बाद तो मतलब यू विल फील कि यार दुनिया एक्चुअली में किस डायरेक्शन में जा रही है। वार्नर म्यूजिक जो है वो मेटावर्स के अंदर, सैंडबॉक्स के अंदर एक्चुअल में वहाँ ज़मीन लेके मेटावर्स के अंदर एक वेन्यू ओपन कर रहे हैं, जहाँ पे जो उसके आर्टिस्ट हैं, जो वार्नर म्यूजिक के साथ जिनका कॉन्ट्रैक्ट है, वो वहाँ पे परफॉर्म करेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो सैंडबॉक्स के अंदर वेन्यू डिसाइड हो रहा है, वेन्यू बाय किया जाएगा। उस वेन्यू के अंदर जो है वहाँ पे कंसर्ट्स होंगे, जो वार्नर म्यूजिक के जो आर्टिस्ट हैं, जो उसके साथ टाई-अप्स हैं, जो लेबल्स हैं उसके पास, उनका वहाँ परफॉर्मेंस हुआ करेगा मेटावर्स में। तो जस्ट इमेजिन। और मेटावर्स की बात चल रही है तो अभी कल परसों की बात है कि टिम कुक जो एप्पल के सीईओ हैं, उनसे किसी कॉन्फ्रेंस के दौरान एक क्वेश्चन जब पूछा गया कि दुनिया भर में मेटावर्स की बात हो रही है, मेटावर्स की धूम चल रही है, तो कुछ एप्पल का प्लान है कि नहीं। तो टिम कुक ने कहा कि हम ऑलरेडी, किसने बोला कि हमारा मेटावर्स में का प्लान नहीं है, हमारी ऑलरेडी 14,000 कुछ एप्लीकेशंस हैं जो AR VR रेडी हैं, और हम ऑलरेडी मेटावर्स में इंटरेस्टेड और इन्वेस्टेड हैं, और आगे भी इन्वेस्टेड रहेंगे। ये बात कहने की देर थी, टिम कुक के मुंह से मेटावर्स निकलने की देर थी, और उसमें और जो एप्पल का शेयर है वो पंप कर गया। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि वार्नर म्यूजिक, एप्पल, नाइकी, एडिडास, पेप्सी, वीज़ा, मतलब आप नाम लो, और जो कंपनीज हैं वो मेटावर्स में एंटर करने की तैयारी कर रहे हैं। और फेसबुक जैसी कंपनी ने तो अपना नाम ही मेटा कर लिया। तो आप जस्ट इमेजिन कि किस लेवल की बुलिशनेस है, किस लेवल की अपडेट्स हैं, किस लेवल के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और यही नहीं, हमने पीछे ये पास्ट में देखा था कि मायामी, US का एक इतना इम्पोर्टेंट शहर है, मायामी के का जो मेयर है, उसने ये डिसाइड किया कि वो अपनी सैलरी जो है वो बिटकॉइन में लेगा। उसके देखा देखी न्यूयॉर्क के मेयर ने भी बोल दिया। अभी तो चलो ये US के अंदर आग फैली हुई थी, अब यूरोप के अंदर जो बेल्जियम का एक MP है जिसकी सैलरी 5500 यूरो है, उसने ये बोला है कि वो अपनी सैलरी को इमीडिएटली आते ही वो बिटकॉइन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो अब ये आग पहले सिर्फ अमेरिका तक थी, लेकिन अब ये यूरोप के अंदर जो वहाँ का बेल्जियम का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहाँ तक भी फैल गई है। तो इन सारी बातों से आपको क्या फील होता है? इन सारी बातों से ये फील होता है कि आपके आसपास नेगेटिव न्यूज़ भी हो रही है। नेगेटिव न्यूज़ प्राइस पर्सपेक्टिव से फेडरल रिजर्व का मैंने आपको बताया, आपको मैंने 2 मिनट के अंदर भी कवर करने की कोशिश करी थी। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जो फेडरल रिजर्व है वो अपना जो रेट हाइक करने की वजह से, जो उसका प्लान है 2022 में कि 3 से 4 बार, अभी उसने कुछ डेट नहीं बताई है, कोई उसने क्लैरिटी नहीं दी है, लेकिन उसने एक हिंट दिया है कि वो इस साल वो करके ही रहेगा। वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जो इतना ज़्यादा जो मनी सप्लाई है उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गया। जब आप ज़्यादा करेंसी को प्रिंट करते हो तो मार्केट में पैसा ज़्यादा आता है, ज़्यादा पैसा लोगों के हाथ में आता है, तो चीज़ें लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, ज़्यादा डिमांड करते हैं, सप्लाई कम होती है, प्राइसेस बढ़ती हैं, इसी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो उसको कम करने के लिए मनी सप्लाई को वो कम करेंगे। वो कम करने का जो तरीका है कि वो इंटरेस्ट रेट्स को हाइक कर देंगे, बोरोइंग आपकी महंगी हो जाएगी। तो जब आपकी बोरोइंग महंगी हो जाएगी तो मार्केट पे लिक्विडिटी कम होगी, पैसा कम आएगा, चीज़ें कम डिमांड की जाएगी। तो इस वजह से स्टॉक मार्केट्स में जो कंपनीज, उनको लगता है कि उनकी चीज़ों की डिमांड कम होगी, तो इसीलिए उनकी जो स्टॉक मार्केट्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, तो शेयर के प्राइसेस गिर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, वो स्मार्ट होते हैं, वो मेरी और आपकी तरह भावुक नहीं होते कि हॉडलर्स नहीं होते हैं, वो तो अपना मौका देखते हैं। उनको लगा कि अब स्टॉक मार्केट्स गिरेंगे, उन्होंने अपना पैसा वहाँ से निकाल लिया। यही कारण है कि वहाँ से जब स्टॉक मार्केट से जब पैसा निकलता है तो वो जो सेफ हेवन्स होते हैं उनके अंदर वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो यही हम कारण देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश है, इधर से क्रिप्टो मार्केट क्रैश है। क्रिप्टो मार्केट अपने आप को अभी डीकपल नहीं कर पाई है, मतलब अपने आप को अलहदा नहीं कर पाई है, अलग नहीं कर पाई है वो स्टॉक मार्केट से, क्योंकि आज क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फंड मैनेजर्स हैं, जो ट्रेडिशनल मार्केट में थे इन्वेस्टर्स, वही आज की डेट में क्रिप्टो में भी है। तो इसलिए उसका इफेक्ट है, जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो सेम होती है, और जिसका इफेक्ट हमने क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट पे देखा। तो ये मैंने पहले भी कवर किया था, अभी मैंने सोचा कि आपको फिर से कवर कर दूं, क्योंकि जितनी बार आपको ये पता लगेगा आप अगली बारी के लिए उतनी तैयारी रखेंगे। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है
कि आप क्रिप्टो के अंदर जब ये बहुत वॉलेटाइल है, इसके अंदर जब भी आप इन्वेस्टेड रहें तो सोच समझ के उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। अपनी पेशेंस आपके अंदर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट करेक्शन लेती है तो कई महीनों तक वो करेक्शन ले लेती है, इसीलिए आपको लोन वगैरह लेके क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जाते जाते एक अपडेट और दे देता हूँ कि अभी तो चलो ये रेट हाइक की बात हो रही है, एक और खबर जिसका क्रिप्टो पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। बाइडन की सरकार ने ये बोला है कि बहुत हुआ, अलग अलग जो गवर्नमेंट की फेडरल एजेंसीज है, जो यूएस की एजेंसीज है, वो अपने अपने तरीके से क्रिप्टो को ट्रीट कर रही है। अब टाइम आ गया है कि फरवरी के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस आ जाएगी, कि कॉम्प्रिहेंसिव आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, एक गाइडलाइंस मिलेंगी क्रिप्टो के प्रति देखने के लिए। वो गाइडलाइंस आपको फरवरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उससे होगा ये कि काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स को लेके और काफ़ी सारे डीफाई को लेके कुछ क्लैरिटीज आएंगी, और एक्सचेंजेस को लेके क्लैरिटी आएगी। आप ये लेके चलो कि रूल्स कहीं ना कहीं टाइट होंगे, बिटकॉइन के लेके भी क्लैरिटी आएगी। तो फरवरी के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब फरवरी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, उसका भी क्रिप्टो मार्केट पे आप इम्पैक्ट देखने को आपको मिलेगा। इसीलिए आप बहुत ही सतर्कता के साथ चलें। अभी SIP के थ्रू आप इस मॉडल को में आए, ये देख के अभी पूरा पैसा इसमें ना डाल दें कि अभी मार्केट बहुत लो है चलो उसमें बहुत सारा पैसा डाल देते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आना बाकी है। इसीलिए ये जो ऐसी डेवलपमेंट्स है, ऐसे न्यूज़ हैं, आपको टाइम टू टाइम सुनते रहना चाहिए। और इसके लिए आपको यूट्यूब का जो हमारा है उसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, कि जब भी आपको ये वीडियो आए हमारी तरफ से तो आपको एकदम उसका अलर्ट मिल जाए। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करेगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।